ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ರಸೀದ್ भी ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. देर ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ. क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी अगर दुश्मन है मुसलमानों की, वो कांग्रेस पार्टी है। अल्ताफ साहब ने जो पैसे दिए 5,000 रुपए जो हेल्पफुल है हमारे वास्ते, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। गरीब तबका बच्चों को, बीपीएल कार्ड होल्डर के बच्चों को फ्री मुफ्त एजुकेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड, होल्डर के बच्चों को फ्री मुफ्त एजुकेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक। राहुल गांधी वो सब बेकार मुसलमानों दिमाग खराब करने के वास्ते MLA ಇದ್ದಾನಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ್ದಾರ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಜುಕೇಶನ್? ಅವ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಸು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಷ್ಟೇ. मुस्लिम जन होता 500 रुपए कोटरे का वोट हाकते। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आज हम पहुंचे हैं हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां पर MLA कैंडिडेट मुईद अल्ताफ ने एक मुहिम चलाई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जो नारा नरेंद्र मोदी ने लगाया था, उस नारे को हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में मुईद अल्ताफ उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि यहां की जो पहले जो कांग्रेस की जो MLA हैं, उनका बस मकसद ये है, इस तरीके के कोई काम में वो आगे बढ़ चढ़कर नहीं आ रहे थे, इन लोगों का कहना है। MLA ಇದ್ದಾನಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ, 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದರ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಜುಕೇಶನ್? क्योंकि यहाँ के लोगों को एजुकेशन की बहुत जरूरी है, और जो गरीब तबकात हैं उनको पढ़ने के लिए हो या बुक्स के लिए हो, कोई उनको आगे बढ़ चढ़कर मदद नहीं कर रहा था। ऐसा कई सारे लोग आपने भी देखे होंगे और हमने भी देखा है, चेक देते हैं, कई सारे चेक बाउंस हो जाते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया है, पहले पेमेंट की है, और उस पेमेंट की रिसीप्ट को जो है एक प्रोग्राम रखकर यहां पर पेमेंट होने के बाद में उन्होंने यहां पर उनके पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, उनको बुलाकर उसकी रसीद दी है। तकरीबन 10 लाख स्कॉलरशिप हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो भी जो बहुत मजबूर, जो बहुत गरीब लोग होते हैं, उनके लिए उन्होंने फाइंड आउट कर कर यहां पर लोगों में तकसीम कर रहे हैं, ये कहकर कि उनकी जो मां की जो अरमान थी, उस अरमान को पूरा करने के लिए मुझे भले चाहे आप वोट में जिताओ या हराओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी मां का जो सपना है, मैं उसे पूरा करके ही रहूंगा। इस मकसद से ये यहां पर आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो प्रेजेंट MLA हैं, उन्होंने इनके काम को देखकर शायद उनको कोई नाराजगी होगी, तो उसीलिए उन्होंने इनके ऊपर, इनकी पार्टी के ऊपर जो इल्जाम लगाया था B टीम का, उस इल्जाम का हमने जब जवाब तलब की तो उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया। देखिए, लोग को जो भी कहना है उनको कहने दीजिए। जो भी पार्टी के लीडरान है, या प्रेजेंट MLA है, या कोई भी हो, या कॉरपोरेटर भी हो, उनके बातों को मैं हिसाब में नहीं लेता। मैं ना मुझे ज़रूरत है उनको कमेंट करने की। मैं लोगों के बीच में, लोगों के पास जाके मैं उनका काम करूंगा। यहाँ के जो प्रेजेंट MLA हैं, उनको उन्होंने इग्नोर कर दिया। मैं काम कुछ करने आया हूं, लोग बहुत कुछ कहते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनके पार्टी के लोगों ने जो फिलहाल जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको उन्होंने नाम दिया है भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा करें। राहुल गांधी को क्या बोल रही, पहले तेरी कांग्रेस जोड़, उसके बाद आपको मुसलमानों को जोड़ कर, ऐसा उन्होंने इल्जाम लगाया है। पहले अपनी पार्टी के लोगों को इकट्ठा कर लें, बाद में भारत को जोड़ें, कांग्रेस को पहले जोड़ लें। तो चलिए जानते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, इसी महीने में 11 तारीख को हम लोगों ने भूपसंद्रा के ईदगाह मैदान में जो प्रोग्राम किए थे, और वहाँ पे मैंने 10 लाख रुपए का स्कॉलरशिप 200 बच्चों के लिए, एक बच्चे से 5,000 रुपए के हिसाब से, जो गरीब तबका के बच्चे हैं उनको स्कूल की फीस, जो हम लोग डायरेक्टली स्कूल को, जो हम लोग उनका पेमेंट कर रहे हैं, और स्कूल में हमने उनका पेमेंट किया, और माहाना जो बच्चों को हम लोग 2-2 लाख रुपए के हिसाब से
200 बच्चों को 1000 रुपए हम लोग पे कर रहे हैं स्कूल को। वो रिसिप्ट, जो फीस रिसिप्ट है, वो बच्चों के माँ बाप को आज हमने तस्लीम किया है और उनको फीस का जो पेमेंट था रिसिप्ट को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया। मकसद यही है कि तालीम बच्चों के अंदर और तालीम का जो कारवां बेदारी जो हमने जो शुरू किया है, मैं, हमारे रुद्रपाल साहब, मस्तान साहब, बाबू साहब और यहाँ के नौजवान साथियाँ, हमारे शब्बीर, नयाज और भूपसंद्र के जितने भी नौजवान साथियाँ हैं, उनके सपोर्ट से यहाँ पे एक बेदारी का प्रोग्राम, बच्चों में तालीम हो, क्योंकि बच्चे अगर तालीम आफ्ताब होते हैं तो बच्चों के घरों के अंदर वो घर एक अच्छा घर बनेगा, बच्चों की वहाँ पे माली हालत भी अच्छी होगी, और यही एक हमारा मकसद है। रहा सवाल कि हम लोग यहाँ के लोगों को जो भी मदद करना है हमारे तरफ से, एक अपना पर्सनल जो हमारा जो पैसा है एक अच्छे ढंग से और अच्छे एक काम में लगे, बच्चों की उनकी एक अच्छा मुस्तकबिल बने, यही हमारा एक मकसद है। और लोगों के साथ ना सिर्फ मुसलमान को, लेकिन हर एक वार्ड के अंदर 10-10 लाख रुपए का मैंने अनाउंस किया है। इंशाल्लाह आने वाले महीने में हिब्बाड़ के जो बच्चे हैं और हिंदू बच्चों को 200 बच्चों को स्कॉलरशिप देने का हमने अनाउंस कर रहे हैं, और अगले महीने वो प्रोग्राम भी करेंगे। एक बड़े पैमाने में प्रोग्राम होगा, क्योंकि एक जो बेदारी जाएगी सिर्फ एक कौम के लिए नहीं है, ये सारे कौम के लिए है, सारे मजहबों के लिए है। और हिब्बाड़ क्षेत्र के अंदर हमारा जो मैनिफेस्टो है कि 100% लिटरेसी जो गरीबों के अंदर है, 100% लिटरेसी लेके आने का हमारा एक ऑब्जेक्टिव भी है हमारा मैनिफेस्टो। और कुमार स्वामी साहब का एक विजन है कि कर्नाटक के अंदर गरीब तबका के लोग 100% एजुकेशन ले, और हेल्थ सेक्टर के अंदर भी जैसे डायलिसिस का हो गया, किडनी का प्रॉब्लम्स हो गए, डायबिटीज का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, बिना हुकूमत में रहे। आज भी अगर आप उनके बिरदी के घर में जाएंगे, आपको हजारों की तादाद में लोग नजर आएंगे, जबकि प्रेजेंट सीएम के घर के सामने नहीं है, लेकिन कुमार स्वामी के घर के अंदर हजारों की तादाद में लोग अपनी परेशानी लेकर आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुमार स्वामी साहब वो परेशानियों को अपने हिसाब से पूरा उसको दूर कर रहे हैं, जो भी उनके हाथ से हो रहा है वो कर रहे हैं। ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊನ್ನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು। ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ವಾರ್ಡ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ 8 ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವಾಗ MLA ಇದ್ದಾನಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ, 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಜುಕೇಶನ್ದು? ಅವ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕಾಸು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಷ್ಟೇ। ಅವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಕೊಡಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಸು ಕೊಡೋದು, वोट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा ये 70 साल कांग्रेस थी, और वैसा नादान बच्चे नहीं, नादान बच्चे नौजवान सभी 2020 पर 3 के इलेक्शन में बाप को बेटा बोलता, बाबा तुम्हें इतने साल से कांग्रेस को दल है, कांग्रेस में हमें लोग सब बर्बाद होगी, हमारे घर खाली होगी, हमारे लॉकडाउन में तुम्हारे जैसा अभी लॉकडाउन जैसा का वैसा सभी नहीं। अब नौजवान के बच्चे अच्छे ही 2020 पर 3 में तो गुलाम नबी आजाद छोड़ा ले, राहुल गांधी क्या बोल रही, पहले तेरी कांग्रेस जोड़, उसके बाद आपको मुसलमानों को जोड़ कर को। सोनिया गांधी का जमाना नहीं, आज राहुल गांधी आपको अपनी पार्टी जोड़ने के वास्ते क्या क्या की नाटक कर रही। ये भारत जोड़ो, ये सब किसान है, अपनी पार्टी जोड़ को, ये जो कांग्रेस की पार्टी जो जोड़ को है उसमें टुकड़े टुकड़े ही, जैसा भी राहुल गांधी आ रहा वो सब बेकार, मुसलमानों को दिमाग खराब करने के वास्ते, मुसलमानों को दिमाग खराब करने के वास्ते। आज वैसा मुसलमान नहीं है। इंशाअल्लाह आज पूरे जेडीएस के तरफ आ कोई उतने बड़े इब्राहिम साहब को भी मालूम के कांग्रेस में रहे तो क्या भी नहीं होता। इसके आज से पहले हमारे लीडर आ गई कांग्रेस छोड़ को,
गुलाम नबी आजाद चोड़दानी, ये सब ढोंगी बना। कर्नाटका के अंदर 2020 पर 3 में ढोंगी जमाना नहीं चलता। आज जो चलता कुमार स्वामी का जमाना, देवेगौड़ा सबका जमाना, ऐसा चलता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हमारे मोहल्ले से खुशखबरी है कि हमारा मुहीद अल्ताफ साहब एक एजुकेटेड हम ना को MLA खड़को के साथ दे रही हमारे मोहल्ले के वास्ते। इताश नहीं के हर एजुकेशन को हम साथ दे रही। इतने साल से मोहल्ले के अंदर एजुकेशन के वास्ते क्या भी सपोर्ट नहीं था, और इस बार आकर खुद एजुकेशन को मैं सपोर्ट करता हूँ बोल को खड़ी। और हमें जब हमारे ऑफिस को बुलाए थे अल्ताफ भैया को, जब एजुकेशन के बारे में बातचीत हुई तो हमें बोले कि हमारे मोहल्ले में एजुकेशन की कमी है करने में। और अल्ताफ भैया बोले कि क्या है, बोलो 150 जने ही घर को बोलने में 200 जने का मैं स्कॉलरशिप का घर को दे तुम्हारे को एक जिम्मेदारी लेकर काम करे। और 11 तारीख को प्रोग्राम हुआ था ईदगाह के अंदर, उसमें 10 लाख रुपए पूरे स्टूडेंट्स को देखो ही उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्ताफ साहब ने जो पैसे दी 5000 रुपये जो हेल्पफुल है हमारे वास्ते, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। शुक्रिया उनका, अल्लाह दुआ करे। स्कूल में जाको बंद को और हमारे को स्कूल की फीस वापस दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई का। बहुत गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आगे उनको भी अल्लाह सलामत रखो, आगे उनको कामयाबी बनो। अल्ताफ साहब हमने बहुत हेल्प करे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी तरफ से हमने फीज़ा का पूरा बहुत हेल्प हुआ। इंशाल्लाह हमारी बहुत सपोर्ट है उनके साथ। इंशाल्लाह और कामयाब करेंगे, अल्लाह उनको